हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज CS रश्मि जैन फ्रॉम परफेक्ट क्लासेस। हमने लास्ट वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट किया था कि मैंने ऑन पेपर वीडियो बनाई थी ताकि तुम्हारी कन्वीनियंसी के लिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर घर पर बहुत छोटा बोर्ड है, मैं कंप्रेस नहीं कर पाती, इसलिए मैंने वो रिस्क लिया। गो फॉर दैट वीडियो, वॉच दैट। मैं बोर्ड पर भी एक ऐसा ही क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि तुम्हें क्वेश्चन करने का तरीका आ जाए। हमने और सारी वीडियोस में एनपीओ के टुकड़े 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 पढ़ लिए थे, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन कर रहे हैं विच इज यूज टू कम फॉर 6 मार्क्स और 8 मार्क्स। तो हम ये देख रहे हैं कि फुल फ्लेज क्वेश्चन कैसे करते हैं। हम अपनी वीडियो 8 में भी सीख चुके हैं, अब वीडियो 9 में सीखने जा रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाता है। इलस 31 करवा रही हूँ। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ इंडियन यूथ एसोसिएशन। इंडियन यूथ एक एसोसिएशन है जिसका 31 मार्च 2020 को ईयर एंड हो रहा है। उसने मुझे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे दी और सारी की सारी क्या दे दी, एडिशनल इंफॉर्मेशन। वो कह रहा है क्या बनाना है हमें, प्रिपेयर करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट उस डेट की। वो हमसे सिर्फ 2 चीज मांग रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2020 और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट पेपर में नहीं लिख के आना, क्या लिख के आना है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। डन। वो सिर्फ ये 2 चीज मांग रहा है। फिर ये क्या दिखाएंगे, ये हम दिखाएंगे वर्किंग नोट में। अगर तुम्हें क्वेश्चन में कैपिटल फंड एट द बिगिनिंग दिया हुआ है तो हमें ये बनाने की आवश्यकता नहीं है, बट हमें नहीं दिया हुआ इसलिए हमें वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने प्रीवियस क्लास में क्या बताया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक होता है ओपनिंग बैलेंस और एक होता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो ओपनिंग बैलेंस कैश का दिया हुआ है और बैंक का दिया हुआ है। कैश का दिया हुआ है 25,000 और बैंक का दिया हुआ है 2,45,000। ऐसे ही क्लोजिंग का दिया हुआ है कैश 13,000 और बैंक 2 लाख। ये दोनों चीज उठा के हमने पुट कर दी। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, हम सारी की सारी एडजस्टमेंट, सारी नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दी होती है उनको पढ़ के ऊपर से कोरिलेट करते हैं। राइट। पहली दी हुई है इन्वेस्टमेंट जो हमने करी है वो 1 अक्टूबर को करी है और 5% में क्या कर रही हूँ, ब्याज खा रही हूँ। तो ऊपर इन्वेस्टमेंट में जाऊंगी और डॉट लगा दूंगी कि इन्वेस्टमेंट में मेरा क्या है, एडजस्टमेंट है। वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट 80,000 है। मेरा पहला क्वेश्चन, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ, मेरी पेमेंट है, बाहर एक्सपेंडिचर है, कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्ट करना क्या मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, या बैलेंस शीट में आएगा। पहला तो क्वेश्चन ही आता है, तो आंसर आता है इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में। कहाँ आएगा इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट में 80,000। डन। बैलेंस शीट में 80,000 आ जाएगा। बैलेंस शीट में 80,000। लेकिन ये 80,000 वो कह रहा है कब करा है मैंने इन्वेस्ट, 1 अक्टूबर को। तो और ब्याज कितना मिल रहा है, 5%। 80,000 का 5% हुआ 4,000। लेकिन मैंने 1 अक्टूबर को करी है तो मेरा ब्याज हुआ आधे साल का, यानी 2,000। अब हम ऊपर देखेंगे क्या हमें कोई ब्याज मिल रहा है, मैं अपनी रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड जाऊंगी और देखूंगी क्या मुझे इन्वेस्टमेंट पे कोई 2,000 पे ब्याज मिल रहा है। रुक गई,
बैंक इंटरेस्ट तो मिल रहा है 2000, क्या मुझे इन्वेस्टमेंट पे कोई 2000 मिल रहा है? नहीं। तो ये हिडन एंट्री हो गई कि 2000 इंटरेस्ट ऐसा है जो मैंने कमा तो लिया बट मुझे मिला नहीं है। और 11th क्लास में जाएंगे तो इनकम तो हो गई, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड मैं एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000, और ये 2000 कैसे आया? 80,000 का 5% 6 महीने का। ये एक्रूड इंटरेस्ट अब मैं यहाँ पे भी डालूंगी, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000। दोनों इफेक्ट दिखा दिए। तो क्या मैंने इन्वेस्टमेंट भी निपटा दी और फर्स्ट पॉइंट भी निपटा दिया। डन। नेक्स्ट पॉइंट सब्सक्रिप्शन है, अभी हम छोड़ देते हैं, बड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है रेंट, जो है 2020 का 5000 अनपेड है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है। अब हम ऊपर रेंट में जाएंगे, डॉट लगाएंगे। रेंट कितना था? 60,000। रेंट कितना था? 60,000। बट आउटस्टैंडिंग मुझे प्लस करना पड़ेगा, कितना है? 5,000। कितना है? 5,000, तो 65,000। डन। क्या ये आउटस्टैंडिंग रेंट मेरी लायबिलिटी भी हो गई, क्योंकि एंड में है। आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000। डन। तो मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट भी निपट गया और ये वाला, यहाँ वाला रेंट वाला पॉइंट भी निपट गया। डन। अभी मैंने सिर्फ सब्सक्रिप्शन छोड़ा हुआ है। नेक्स्ट वो कह रहा है 3000 आर पेबल फॉर स्टेशनरी, मतलब ये भी आउटस्टैंडिंग है। अब हम गए पीछे, हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी देखा 15,000, तो मैंने यहाँ लिखा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 15,000 प्लस आउटस्टैंडिंग। कितना है आउटस्टैंडिंग? 3,000, यानी 18,000 आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी पेमेंट 3,000। दोनों इफेक्ट निपटा दिए, तो यानी मेरा फोर्थ पॉइंट भी डन हो गया। वो कह रहा है बुक वैल्यू ऑफ द कार वॉज 55,000। ये क्या है देखते हैं भाई। ओहो, मैंने ना कार बेच रखी है 40,000 की, और वो क्या कह रहा है? मैं बेचूंगा तभी ना जब मेरे पास होगी। तो वो कह रहा है मेरे पास जो कार थी वो 55,000 की थी। कितने की थी? 55,000 की। यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में मेरी ये कार दिखनी चाहिए, मेरी ये ओपनिंग बैलेंस शीट में कार दिखनी चाहिए 55,000 की। ये 55,000 की मैंने कार कितने में बेची? 40,000 की। गाइस प्लीज ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनना, बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में 55,000 दिखा दिए, क्योंकि हम बेच चुके हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कार नहीं आएगी, ये तय है। अब बच्चे कहते हैं मैडम 40,000 तो आए हैं, तो वो तो हमारी इनकम हुई, तो हम इनकम साइड 40,000 दिखा देंगे। भाई तेरी इनकम हुई 40,000? नहीं, 55,000 की कार थी, तूने 40,000 में बेच दी, तेरा 15,000 का क्या हुआ? लॉस। और लॉस क्या होता है? एक्सपेंडिचर। तो लॉस ऑन सेल ऑफ कार, 55,000 की कार मैंने 40,000 में बेच दी, तो मेरा 15,000 का क्या हो गया? लॉस। और अगर ये कार बेची होती 60,000 की, तो 55,000 यहाँ दिखा दी और दिखाती गेन ऑन सेल ऑफ कार 5,000। डन। तो हमने बुक वैल्यू ऑफ द कार वाली भी चीज निपटा ली। अब मैं सब्सक्रिप्शन छोड़ रही हूँ, अभी सब्सक्रिप्शन का भी हमने कुछ नहीं किया। अब सब्सक्रिप्शन को छोड़ के और सारी चीजें हम निपटा लेते हैं। रिसेप्शन पेमेंट में रिसिप्ट साइड जाओ, हमने कैश निपटा दिया, सब्सक्रिप्शन अभी हम नहीं दिखा रहे हैं। बैंक इंटरेस्ट है, बैंक में पैसा है, उस पर ब्याज मिला, बैंक इंटरेस्ट कितना? 2,000। अभी हमने सब्सक्रिप्शन का जो पैसा 4 लाख आया हुआ है उसको हमने कुछ भी नहीं किया। डन। तो सारी रिसिप्ट साइड निपट गई। अब पेमेंट साइड सैलरी है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं सैलरी ऐसे ही दिखा दूंगी 3 लाख। सैलरी के बाद रेंट हम लिख चुके हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिख चुके हैं,
पोस्टेज एंड कुरियर। 4000 हम लिख सकते हैं प्रिंटर, प्रिंटिंग नहीं लिखा, प्रिंटिंग पे खर्चा नहीं, वो प्रिंटर खरीद के लाया 40,000 का। क्या ये मेरा एक्सपेंडिचर में आएगा? क्या ये एसेट नहीं बन गया? तो प्रिंटर यहाँ आएगा, प्रिंटर 40,000। इन्वेस्टमेंट भी हम निपटा चुके, अब हम सब कुछ निपटा चुके। अब हम सब्सक्रिप्शन पे आते हैं। अब हम किस पे आते हैं? सब्सक्रिप्शन पर। 4 लाख की सब्सक्रिप्शन थी। अब सेकंड पॉइंट पढ़ो, वो कह रहा है जो तुमने 4 लाख दिए ना सब्सक्रिप्शन में, उसमें 80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग कहाँ आएगी? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग कितना है? 80,000। 80,000। अच्छा, 80,000 क्या होते हैं? माइनस, अगर कोई बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है तो माइनस, प्लस अगर कोई आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो। इसी का उल्टा होता है, अगर कुछ याद हो तो आउटस्टैंडिंग एंड अगर हमें एडवांस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एडवांस, माइनस आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो तो माइनस, और अगर बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग सॉरी एडवांस, और प्लस होता है अगर एडवांस बिगिनिंग में हो। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का वो है, तो क्या हो जाएगा? 80,000 माइनस। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है 40,000 फॉर द ईयर एंडेड 2021, एडवांस में दे दिया, एडवांस एट द एंड, यहां आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन 40,000। ये 40,000 भी मेरा इस साल का नहीं है, अगले साल का दे गया, तो ये भी मैं क्या कर दूंगी? माइनस। फिर वो कह रहा है 2020 का ना 80,000 नहीं आया, इस साल का 80,000 पैसा नहीं आया, तो प्लस, और ये दिया नहीं हुआ, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 80,000, तो क्या आ गया? 3,60,000। 3,60,000। इज आई एम क्लियर? इज आई एम क्लियर? नाउ टोटल करो, अब ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल करो, कितना आ जाएगा? 4 लाख, मैं देख के बता रही हूँ, 4,05,000। तो ये भी टोटल कितना आना चाहिए? 4,05,000। तो कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई? 4,05,000 आ गई। 4,05,000 ये यहाँ पे लिखूंगी मैं, कैपिटल फंड ओपनिंग कितनी है? 4,05,000। अब इसमें पहले ये वाला सॉल्व करूंगी, सरप्लस है तो ऐड और डेफिसिट है तो माइनस। आई एम जस्ट सीइंग फ्रॉम द बुक। इसका टोटल यहां का ज्यादा आ रहा है, $4,02,000। 4,02,000 यानी डेफिसिट आ गया। क्या आ गया? डेफिसिट, जिसे हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? लॉस। 38,000 का क्या आ गया? लॉस। और ये लॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 38,000। तो कितना आ गया इसका? 3,67,000। तो 4,15,000, 4,15,000। इज आई एम क्लियर गाइज? मैंने वही तरीका अपनाया है जो मैंने 11th क्लास में तुम्हें समझाया था कि पहले नीचे वाली चीजें पढ़ के उनका एडजस्टमेंट कर दो और फिर पुटिंग कर दो। ओके, थैंक यू वेरी मच। नोट डाउन। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।